वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे फिर से कंप्यूटर में जो सीपीसीटी में 52 मार्क्स का जो कंप्यूटर का सेक्शन आता है, आज उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको याद भी करते चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक जो है बने रहें। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर कि प्रश्न जो है किस प्रकार से जो यहाँ पे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षा का सबसे बड़ी मेमोरी साइज यूनिट है? तो सबसे बड़ी मेमोरी साइज यूनिट क्या होती है? टेराबाइट्स होती है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम विकल्प चुने। तो ये क्या हो जाएगा? विषम क्या हो जाएगा? असेंबलर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ALU किस दो प्रकार के ऑपरेशन करता है? तो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है खालिस्तान मेमोरी एक विशेष प्रकार के गैर अस्थायी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो ये किस टाइप की मेमोरी है? ये फ्लैश मेमोरी है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? एक बिट खालिस्तान मान होता है जो 0 या 1 होता है। तो ये क्या होता है? बाइनरी। चलिए इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या बोल रहा है? खालिस्तान बटन विंडोज स्पिंग टूल में स्पिंग को विंडो क्लिक बोर्ड पर कॉपी करता है। तो ये क्या कहलाता है? कॉपी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान जानकारी से निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से अपरिष्कृत डेटा की जांच का विज्ञान है। तो क्या कहलाता है? डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए कितने अलग अलग चरणों का उपयोग करता है? तो ये 6 प्रकार से जो है अलग अलग चरणों में जो है इसका उपयोग करता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुकी के बारे में जो है सही है? तो कुकी के बारे में बताना उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जो जानकारी एकत्रित करता है। ठीक है, संग्रहित करता है। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। HDR पिक्चर। ठीक है, HDR खालिस पिक्चर से खालिस्तान में कमी करता है। तो ये किस चीज की कमी करता है? शैडो की। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस प्रकार के कार्ड का उपयोग विशिष्ट बाजार और स्पेसिफिक मार्केट सॉल्यूशन के क्षेत्र में जो है किया जाता है? तो किसके क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है मल्टी कंपोनेंट कार्ड में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको भी। अगला देखते हैं। आपने लाइनेक्स सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ताकि बड़ी स्थानीय समय को बनाए रखने के लिए रूट के रूप में सेट लोकेट्स के विकल्प के साथ खालिस्तान कमांड चलाएं। तो ये क्या होता है? टाइम डेडिकल्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ज़्यादातर टच सेंसिटिव डिवाइस में निम्न में से किस प्रकार की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या किया जाता है? कैपेसिटिव टच। AC9097 ऑडियो डुकेट कोडेक है ना। कोडेक मानक निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये इंटेल के द्वारा जो है विकसित किया जाता है। AC97 ऑडियो कोडेक मानक निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये इंटेल के द्वारा विकसित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। एक डिवाइस जो कि केवल के इस्तेमाल के बिना कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? वायरलेस। उसे कहते हैं वायरलेस। आगे बढ़ते हैं। यदि एक 3 पृष्ठ के डॉक्यूमेंट की 2 प्रतिलिपियां प्रिंट करते हैं तो आप उन्हें तब कोलेट करने का विकल्प सही चुनते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है पृष्ठ 1 2 2 2 3 3 के क्रम में जो है प्रिंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कैरेक्टर प्रिंटर।
किसी नेटवर्क में कौन सा सर्वर उपयोगकर्ता को फाइल साझा करने की अनुमति देता है? तो ये क्या देता है? सर्वर को। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, SSID है, क्या है ये? वाईफाई को दिया गया नाम होता है SSID। ठीक है, वाईफाई को दिया गया नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम में खालिस्तान में कुंजी नहीं होती है, तो ये हैश फंक्शन में जो है कुंजी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। एप्लीकेशन गेटवे को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ये एप्लीकेशन फायरवॉल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन में PCM किया जाता है? सैम्पलिंग, कॉन्स्टेजिंग, ठीक है, कंटाइजिंग और इनकोडिंग। ठीक है, सैम्पलिंग, कंटाइजिंग और इनकोडिंग। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापित प्रिंटरों को देखने के लिए स्टार्ट मेनू विकल्प क्या है? तो विंडो की को दबाएं और प्रिंट पर टाइप करें। यदि मॉनिटर पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा हो तो खालिस्तान केवल वैसे गड़बड़ी हो सकती है, तो किसमें? ये होता है वीडियोग्राफिक एरे में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, GZIP किसके तहत वितरित किया जाता है? तो ये GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस के थ्रू जो है वितरित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, मॉर्फोलॉजी चित्र प्रोसेसिंग ऑपरेशन का एक विशेष सेट है जो खालिस्तान के आधार पर छवि को संसाधित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो ये किसको करता है? आकृति को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम चलाने के लिए आवश्यक स्थापित फाइलों को किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो ये किस में संग्रहित किया जाता है? प्रोग्राम फाइल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर घटकों का एक ढेर है जो लगभग खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो ये किसमें किया जाता है? 5। चलो आगे अगला हल कर लेते हैं। फेसबुक क्या है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। GTalk का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है? तो वस्तुओं को ऑनलाइन खरीदना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS वर्ड 2016 में किस मेन्यू टैब में मैंने सोर्स विकल्प उपलब्ध है? तो ये रेफरेंस में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए, MS पावर पॉइंट में ध्वनि को म्यूट करने के लिए कुंजी का संयोजन किया जाता है, तो ये Ctrl+U। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या क्या है? राडार चार्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है, वेब चार्ट भी कहा जाता है, वेब चार्ट भी कहा जाता है। MS वर्ड में टॉगल मोड को निम्नलिखित में से कौन सा कमांड काम करता है? तो ये शो हाइड करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2016 में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को कौन सा बटन फैलाता है? तो ये मोर बटन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS वर्ड में सामान्य तौर पर व्याकरण त्रुटि खालिस्तान रंग के साथ रेखांकित किया जाता है, तो किसके साथ जो है रेखांकित किया जाता है? ये नीले रंग के साथ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस कमांड समूह में लाइन स्पेसिंग विकल्प है? तो ये किस में है? पैराग्राफ में। किस में होता है? पैराग्राफ में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, ये किसके उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है? वेब ब्राउजर के। किसके उदाहरण है? वेब ब्राउजर के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एरिया चार्ट में डेटा बिंदु जिन्हें सीधे पंक्ति में बदलने एवं समतल घुमाव में जोड़ा जाता है इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं स्प्लीन एरिया चार्ट। स्प्लीन एरिया चार्ट कहा जाता है। कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को खोजने के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्च इंजन का। उस कथन की पहचान करें जो चेंज केस सूची में टगल केस विकल्प के संबंध में सही है। तो ये क्या हो जाएगा? स्कैप को छोटे अक्षरों और छोटे अक्षरों को स्कैप में बदलने के लिए किया जाता है। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। एमएस वर्ड 2016 में बाएं और दाएं इंडेंट को नापने के लिए डिफॉल्ट इकाई है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के एक संग्रह को समझते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है, एक स्टाइल समझते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं हम। खालिस्तान एक डेटा समराइजेशन टूल है जो स्प्रेडशीट जैसे विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में होता है। तो ये कैसा होता है? पीवेट टेबल में। ठीक है, तो कैसा होता है? ये पीवेट टेबल में होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2016 में प्रत्येक नए निर्मित दस्तावेजों का नाम निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो ये होता है डॉक्यूमेंट एक्स, जिसमें एक्स एक धनात्मक मान होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का उपयोग करते समय अन्य कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में फाइल स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस परिभाषा का प्रयोग करके किया जाता है? तो ये किया जाता है डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना। ठीक है, किसके लिए कैसे किया जाता है? डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में फॉन्ट के लिए निम्न में से सबसे छोटा फॉन्ट आकार निर्धारित किया जा सकता है। तो सबसे छोटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या होता है? 72। याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा गया है। जब आप कीवर्ड के माध्यम से बाईं ओर एक शब्द को हटाना चाहते हैं तो किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाएगा? तो किस का किया जाएगा? ये कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज की ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट के अंतर्गत आपका अभिवादन प्राप्तकर्ता नाम के फॉर्मेट और डिफॉल्ट के रूप में होता है। तो ये कौन होता है? ये होता है आपका 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन डियर। ठीक है, चलिए अब अपना कंप्यूटर का ये लास्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी सर्विस से किसी निजी उपभोक्ता को भेजे जाने वाली स्ट्रीम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये यूनिकास्ट होती है। क्या होती है? यूनिकास्ट। देखिए अपन ने जो है सारे क्वेश्चंस को जो है एक बार रिवाइज किया और हमें पता, देखिए इस बार ये वाले पेपर में जो फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है ना। पहली बार ऐसा सेट में हुआ है, इस वाले सेट में जो है फुल फॉर्म नहीं आए हैं। ठीक है, एक्सटेंशन भी इसमें नहीं पूछा गया है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, बट एक्सटेंशन और जो फुल फॉर्म है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी हर मतलब क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा और इन सारों को तो हमें पढ़ना ही है। इनमें से रिपीट तो हो ही रहे हैं, हमने देखा है अभी तक। आप मेरे नेक्स्ट जो मैं वीडियो मैंने मतलब अपन ने जो अगले और भी वीडियो जो अपन ने देखे हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, इसमें भी हुए हैं। जैसे बड़ी बिट्स कौन सी होती है, छोटी बिट क्या है, ये सब जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें भी। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भी मैं जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स का जो है इसी तरह क्वेश्चन से आपको रिवाइज कराऊंगी। और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि दिसंबर वाला आपको पास करना बहुत ज़रूरी है जिनके पास CPCT नहीं है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को जो है आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं सुनकर। और आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है या आपको लगता है कि और कुछ किया जाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि और भी जो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड करूँगी या CPCT से जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी तो आपको ईजिली मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।